जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने निःशुल्क इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार शुरू किया? तो दोस्तों, किस राज्य ने निःशुल्क इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार शुरू किया है? तो दोस्तों, यह किया है गोवा राज्य ने। गोवा राज्य ने निःशुल्क इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, गोवा की पणजी है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसरो के मिशन आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसरो द्वारा अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और वह 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। अब दोस्तों, आदित्य L1 जो है यह सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आदित्य L1 का उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी दोस्तों LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है आर दोराई स्वामी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में BCom18 द्वारा किन 2 ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का विलय किया जा रहा है? तो दोस्तों, BCom18 द्वारा किन 2 ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का विलय किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह किया जा रहा है जियो सिनेमा और बूट का विलय किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, पारसी नववर्ष आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों, पारसी धर्म का नववर्ष आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है जुलाई और अगस्त में। यह जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश ने किस तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई? तो दोस्तों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किस तिथि को निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? तो दोस्तों, ये मनाई जाती है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को इनका निधन हुआ था और 16 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो दोस्तों, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य अग्रणी राज्य बनकर
उभरा है? तो दोस्तों यह उभरा है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य उभरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जून 2023 तक भारत में डेबिट कार्ड बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस बैंक की थी? तो दोस्तों जून 2023 तक डेबिट कार्ड बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस बैंक की थी? तो दोस्तों यह थी भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी डेबिट कार्ड में थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शोधन संस्थान ने राष्ट्रीय फूल की असाधारण किस्म आश्चर्यजनक 108 पंखुड़ियों वाला कमल लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस संस्थान द्वारा फूलों की असाधारण किस्म आश्चर्यजनक 108 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहम्मद हबीब जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से संबंधित हैं? तो दोस्तों मोहम्मद हबीब और इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह किस पेशे से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह महान फुटबॉलर रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस उत्सव के दौरान गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कुशिल्स ने भाग लिया? तो दोस्तों किस देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस था जिसकी परेड में गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कुलिस ने भाग लिया? तो दोस्तों यह थी सिंगापुर की। यह सिंगापुर की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, SBI रिसर्च अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि क्या है? तो दोस्तों हाल ही में रिसर्च किए गए SBI रिसर्च अर्थशास्त्रियों द्वारा 2047 तक प्रति व्यक्ति भारत की आय क्या होगी, यानी कितनी गुना हो जाएगी? तो दोस्तों यह हो जाएगी 7.5 गुना। आपके मुकाबले 7.5 गुना इनकम भारत की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी यह 2047 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो दोस्तों 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है 76 वीरता पुरस्कारों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों ये भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस था।
यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महिलाओं और लड़कियों के लिए एक छोटी बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किसने शुरू की? तो दोस्तों महिला और लड़कियों के लिए एक छोटी बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किसने शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों आरबीआई के गवर्नर जो हैं वह शक्तिकांत दास हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के लिए भुगतान समाधान बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के लिए भुगतान समाधान बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है बंधन बैंक के साथ। यह बंधन बैंक के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेमार जूनियर ने निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब के साथ अनुबंध किए हैं? तो दोस्तों नेमार जूनियर ने निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब के साथ अनुबंध किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं अल हिलाल के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, M.R. सत्यनारायण राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था? तो दोस्तों M.R. सत्यनारायण राव का निधन हो गया है और ये किस पेशे से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका पेशा था प्रोफेसर। यह एक प्रोफेसर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अवेली द्वारा अनावरण किए जाने वाले भारत के पहले लंबे दूरी के रिवॉल्वर सेट का नाम क्या है? तो दोस्तों यह AWEIL द्वारा अनावरण किया गया लंबी दूरी का पहला रिवॉल्वर भारत में कौन सा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पिरबल लंबी दूरी मार करने वाला रिवॉल्वर है और यह दोस्तों भारत में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अपने संबंधित क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडीली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है राज चेट्टी और माइकल प्रेंसिंग। राज चेट्टी और माइकल प्रेंसिंग को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हाल ही में इसरो द्वारा चंद्र मिशन 3 लॉन्च किया गया है, यानी दोस्तों चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारत 23 अगस्त को शाम 6:04 पर कर चुका है और यह दोस्तों सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो चुका है। यह सभी जानकारी नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
और दोस्तों यह लॉन्च जो किया गया था यह 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था, यह 23 यह 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था दोस्तों। और अब दोस्तों यह 23 अगस्त जो भी है मैं भूल गया हूँ इसके बारे में दोस्तों। इसके दोस्तों जो लैंड किया गया था उसका नाम था विक्रम, और जो उसके अंदर रोवर निकला था उसका नाम था दोस्तों प्रज्ञान। यह आप ज़रूर नोट कर लें। और अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको हमें पता लगेगा आप हमारी क्लास कितनी देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो दोस्तों दिल्ली में लाल किले पर 77वीं बार तिरंगा फहराया गया, यानी दोस्तों 77वां हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सदैव राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी में देखा है दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों आज़ादी की रोशनी फैलाओ। आंसर इसका दोस्तों आप कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।